Firstly, welcome to the channel. Thank you. सबसे Thank you. पहले ये जानना चाहेंगे मन मर्जी सुनते ही ऐसा लगता है क्या कुछ इसके पीछे छुपा है और आपके ख्याल में कैसा आया है इस मन मर्जी के बारे में? बस हम दो ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो एक उसमें म्यूज़िक है। तो हमने सोचा कि इस बार हम जो चाहते हैं उस डायरेक्शन में चले, म्यूज़िकली चले और कुछ अच्छे गाने रिकॉर्ड करें। Notwithstanding what genre it is, what trend is happening, we had nothing to do with it. We wanted to get 5 soulful songs. He composed it, I sang it. What is something different are we going to see in this? क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है जो पानी की वेव्स की आवाज़ है, बहुत ही कम आजकल म्यूज़िक में सभी चीज़ें सुनने मिलती हैं। जी। किस तरीके से आपने पूरा शूट किया था, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखा कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि 5 अलग अलग चीज़ें। देखिए, एक तो अभी जो टाइम है, अभी इस टाइम में आप कर तो बहुत कुछ सकते हो, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। आपका टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट एक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो परसेप्शन के हैं कि इस तरह का काम चलता है, इस तरह का साउंड लोग सुन रहे हैं, ये पॉपुलर है। बट एक्चुअली जो है म्यूज़िक हर ज़माने में तरह तरह का म्यूज़िक को एग्जिस्ट किया है। आप सोचिए, जिस ज़माने में हम बड़े बड़े बॉलीवुड की फिल्म्स देखते थे, 60s मानिए, 50, 60, 70s, उसी ज़माने में पंडित रविशंकर उधर is doing such great work internationally with the classical music. फिर पुण्यदास बाउल is doing international work in the same period. I think जो हमारा जो मन की इच्छा थी कि ऐसा काम करे जो एक लेगेसी प्रोजेक्ट होता है ना, एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है जो कि इस टाइम के लिए सही है, और एक लेगेसी प्रोजेक्ट होता है जो कि एनी टाइम 50 years लेटर भी आप सुने तो आपको मज़ा लगेगा कि यार मज़ा आएगा। सो उसी हिसाब से ये बना है। एंड इसमें आप बहुत लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन आपको सुनने को मिलेगा। जॉनर्स अलग है, कभी कवाली है तो कभी ब्लूज़ है तो कभी सूफ़ी गाना है, और जो जिस गाने के जिक्र आप कर रहे हैं, दरिया, वो दैट इज़ अ सूफियाना सॉन्ग, नॉट टिपिकल। सूफियाना मतलब ऐसे कि नहीं कि ऊपर गा रहा हूँ मैं। हाँ, वो ये हर गाने में पुकार नहीं होता है सूफी का। सूफी इज़ अ फिलॉसफी, सूफीज़म इज़ अ फिलॉसफी। तो आप बड़े प्यार से सॉफ्टली यू कैन सिंग अ सूफी सॉन्ग, और उसमें और उसका लिरिक्स इम्पोर्टेंट है। जैसे इस गाने में क्या है, द फर्स्ट लाइन इज दरिया के जल में बादल के टुकड़े। सो ये थॉट जो है, दिस लीड्स द सॉन्ग इनटू वेरियस प्लेसेस। तो मतलब दरिया नीचे है, आसमान ऊपर है, कहीं ना कहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ अ सूफियाना थॉट कि सब कुछ सेम है, सब कुछ एक है, जॉइंड है किसी न किसी तरह, इंसान जैसे जॉइंट रहता है। It is infinite, but it joins somewhere. Yeah. So there's a lot in the album. There's a lot of depth in it. Yet it is easy listening. Yet it is simple. आपको सुनने के बाद आपको गुनगुनाना मज़ा आएगा. But आप थोड़ा सा अगर घुसना पसंद करते हैं गाने के अंदर, तो वहाँ भी आपको बहुत ट्रेजर मिलेगा कि वो साउंड का ट्रेजर है, लिरिक्स का ट्रेजर है, गायकी का ट्रेजर है, बहुत कुछ है इसमें. You'll find a lot of arrangement of compositions, उसका recording जो हुआ है, and it has been mastered by one of the biggest sound engineers. He's a Grammy Award winner, Barry Phillips. और इतना क्लियर बता रहा था मैं, हम लोग आ रहे थे तो because after the recording and all that we have met पहली बार ना, after तो हम सुने हैं and all that, but today I was talking about Barry Phillips. मैंने कहा इतना क्लियर मेरे टोनल क्वालिटी उन्होंने इसमें he managed to get it. इतना खुश हूँ मैं. It's like as if I'm just sitting next to there him. And There are totally 5 different like
songs. Will you like to explain something or the other? जैसे कि आपने waves के बारे में बताया है. एक और- ब्लूज में है, ब्लूज हुस्न दा 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 ला रे दा रा रे ओ होश खोने दे. It's like I'll sing the song now or later on. You can. हाँ, कर रहे हैं. This is a sensual number and it describes the beauty of a woman. So ये zone एकदम ही अलग है, romantic है. It's the poetry is sensual. So आप सुनिए, उसका melody भी वैसे ही है. It comes with saxophone accompaniments, guitars. It's a bit more western than the other songs. और उसका ऑर्केस्ट्रेशन फूल जैसा है ऐसा. एक मिनट कहाँ ढूंढ रहा हूँ. हुस्न की ये चाह में, मदहोशी की बाह में, होश खोने दे, होश खोने दे. बाली उम्र की सयानी, हुस्न पर वो दीवानी. बाली उम्र की सयानी, हुस्न पर वो दीवानी. हुस्न हसी हुस्न जवान, हुस्न बिना है सोनी जहां. हुस्न पीने दे, हुस्न पीने दे. क्या बात है. Well, मैं भी खो गई यही गाने में कहीं ना कहीं. इसका झोल एकदम अलग है इस गाने का. हाँ So साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, today is 14th Feb. Everyone knows it's a Valentine Day. हुस्न पीने दे, Right. इश्क करने दे. प्यार होने दे. म्यूजिक से तो हम देख रहे हैं कितना प्यार है. जानना चाहेंगे जर्नी जब से स्टार्ट हुई है मतलब आपकी, तब से लेके अब तक कितनी सारी चीज़ें आप मिस करते हैं. वो दिन, वो यादें, जब भी आज एक प्यार की बात है. हाँ, एक वक्त था मैं टेलीफोन की यूज करके देखता था. वो यार शर्म कर, कभी तो बजा कर. काम ही नहीं था. वो दिन देखें और फिर उसके बाद गाने चलने लगे. उसके बाद बहुत सारे अभी ऐसा है कि बजना बंद कर थोड़ा देर के लिए. वो तो आजकल वो सोशल मीडिया में क्लिंग 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 करके बंद करके रखा हुआ है. तो ये क्या है ना, आप जो भी काम करते हैं आप, वो आपके लिए पूजा है. अब रोज़ पूजा करते हैं, भगवान दे न दे कोई बात नहीं, एक रिचुअल है. उसी तरीके से जब हम म्यूज़िक लेते हैं, उससे सीखिए और रियाज कीजिए. सिर्फ वो रियाज काम आता है और कुछ नहीं काम आता. और जो भी काम आता है, अगर इल्म ठीक नहीं हो तो थोड़ी देर चलता है. इट कांट बी अ लॉन्ग जर्नी. तो ये सब है मेरी ज़िंदगी में. I just look back and smile, and I always share it with youngsters कि रास्ता मुश्किल है, काम ठीक से करो और बस फिर छोड़ दो ऊपर वाले पे. अगर सर हम बात करें इन पाँचों में सबसे बेस्ट आप दोनों के लिए जुगलबंदी कौन सी थी, अगर आप दोनों से पूछा जाए? ये ऑफ कोर्स ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि इतने अलग है गाने कि कभी आपको लगेगा कि अभी मानिए शाम के वक्त हो और आप अकेले बैठे हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हुस्न गाना सुने. उसमें जो एक फ़ील है, एक प्यार के, एक सेंसुअलिटी के. अगर आपको थोड़ा सा अभी जब आप ड्राइविंग हाँ ड्राइव में जाएंगे तो आप दरिया सुनेंगे. दरिया सुनिए. हाँ, तो क्योंकि एक मूवमेंट है उसके अंदर. एक चलता हुआ हाँ जी. फील है. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट अ सॉन्ग. हर गाने का गायकी अलग है, हर गाने का अरेंजमेंट अलग है. सो इट्स डिफ़िकल्ट टू से दैट. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बोल रहे थे दरिया बहुत अच्छा लगता है. अभी यहाँ आते आते हर जी बोले नहीं यार हुस्न बहुत अच्छा है.
फिर शाम तक शायद बोलेंगे अजनबी अच्छा है. So difficult to pinpoint. So one more thing, nowadays like music सुनते ही हर कोई बच्चा या फिर बड़ा हो वो एक रट्टाफाई हो जाते हैं, लाइक गुनगुनाने लगते हैं. जी. लेकिन लिरिक्स की बहुत मायने होती है. बिल्कुल. आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, जो भी लिरिक्स हो उसमें शब्द कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ गुनगुनाना बहुत आसान होता है लेकिन उसे समझते नहीं. देखिए, इट इज़ लाइक अ लैंग्वेज. यू डोंट हैव वर्ड्स. तो वही बात है ना, गाना जो है, म्यूज़िक है, सब कुछ है, ये शब्द प्रदान है. जो हम काम कर रहे हैं, जब सॉन्ग्स, व्हेन यू सिंग अ सॉन्ग या बनाते हैं आप, वो शब्द प्रदान है. शब्द में ही सारा ड्रामा है, वो स्क्रिप्ट है. उसे हम जीवित ले आते हैं. जैसे मेहदी साहब कहते थे कि हम सुर के ज़रिए शब्द से हम एक सीन क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए. बड़ा अच्छा गाना है. प्यार भरे जैसे कि प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, क्यों मुझे तड़पाए. तो कहते थे कि लफ्ज़ को ऐसे गाए, आप अदा कीजिएगा तो सामने आ जाए सारी मीनिंग उसकी. शब्द तो बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, क्रूशियल है. वेरी इम्पोर्टेंट. फिर साथ ही एक और चीज़ जानना चाहेंगे. जब हमने पढ़ा तो उसमें कुछ बातें से भी लिखी थी, पिकॉक्स एंड ऑल, जितनी भी आवाज़ें हैं, कितना आसान था लाइक व्हाइल डूइंग कंपोज करने में, लाइक म्यूजिक एंड एज वेल एज ऑल द साउंड्स विद द ऑल द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हाउ इजी वाज इट? देखिए, साउंड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, और कंपैरेटिवली VST मतलब जो कीबोर्ड से जनरेटेड साउंड्स है वो कम है तो ज़रूर, लेकिन कम है. तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, सितार, सरोद, बांसुरी तो है ही है, बट रेयर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बुलबुल तरंग जो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है, वो है. देन देयर इज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूट्स है, कुछ चाइनीज़ फ्लूट्स है, कुछ अलग अलग कंट्री के फ्लूट्स हैं. परकशंस बहुत सारे हैं, तबला तो है ही, ढोलक है, लेकिन उसके साथ दरबुका है, ऊडू है जो अफ्रीकन है. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है और लाइव है, सब हाथ से बजाया हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स. सो वो एक प्रोजेक्ट को एक डिग्निटी देता है, क्योंकि इतने सारे लोग आके बजाए हैं, जो ईच पर्सन इज़ अ मास्टर ऑफ दैट क्राफ्ट. तो उसमें एक प्रोजेक्ट भारी होता है, उसमें वज़न बढ़ता है प्रोजेक्ट का, और साउंड जो मिलता है लिसनर को वो बहुत ब्रेड्थ, विड्थ, डेप्थ ज़्यादा मिलता है. गाना सुनते ही मैं तो मगन हो गई, लेकिन साथ ही वो ऑडियंस भी आज आपको देख रही है. उन सभी से आप क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा से बेसब्री से इंतज़ार करती है हर एक नए गाने का? जी, हम दोनों मिलकर एक गुलदस्ता पेश कर रहे हैं आपके लिए, जिसका नाम है मन मर्जी. और हमें अच्छा लग रहा है सारे गाने, और आप ज़रूर सुनिएगा. थैंक यू. Thank you. so much. This is called मन मर्जी. कुछ भी. बहुत अच्छा.
ready. Ready? Yes. You keep talking. You got to. सबसे पहले ये जानना चाहिए मन मर्जी सुनते ही ऐसा लगता है क्या कुछ इसके पीछे छुपा है और आपके ख्याल में कैसे आया है इस मन मर्जी के बारे में? बस हम दो ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, एक म्यूजिक है। तो हमने सोचा कि इस बार हम जो चाहते हैं उस डायरेक्शन में चले, म्यूजिक में चले और कुछ अच्छे गाने रिकॉर्ड करें। 5 soulful songs. He composed it myself. What is something different are we going to see in this? क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है जो पानी की वेव्स की आवाज़ है। बहुत ही कम आजकल म्यूजिक में सभी चीज़ें सुनने मिलती हैं। किस तरीके से आपने पूरा शूट किया था, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखा कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि 5 अलग अलग चीज़ें। देखिए, एक तो अभी जो टाइम है, इस टाइम में आप कर तो बहुत कुछ सकते हो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। आपका टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट है, बहुत कुछ कर सकते हो, बट एक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो परसेप्शन के है कि इस तरह का काम चलता है, इस तरह का साउंड लोग सुन रहे हैं, ये पॉपुलर है, बट एक्चुअली जो है म्यूज़िक हर ज़माने में तरह तरह का म्यूज़िक को एग्जिस्ट किया है। आप सोचिए, जिस ज़माने में हम बड़े बड़े बॉलीवुड की फिल्म्स देखते थे, 60s मानिए, 50s, 60s, 70s, उसी ज़माने में पंडित रविशंकर उधर इज डूइंग सच ग्रेट वर्क इंटरनेशनली विद क्लासिकल म्यूजिक। फिर पूर्णदास बाउल इज डूइंग इंटरनेशनल वर्क इन द सेम। आई थिंक जो हमारा जो मन की इच्छा थी कि ऐसा काम करें जो एक लेगेसी प्रोजेक्ट होता है, एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है जो कि इस टाइम के लिए सही है, और एक लेगेसी प्रोजेक्ट होता है जो कि कैन हियर इट एनी टाइम 50 years later भी आप सुने तो आपको मजा लगेगा कि यार मजा आएगा। सो उसी हिसाब से ये बना है, एंड इसमें आप बहुत लाइव अलग है, कभी कव्वाली है तो कभी ब्लूज है तो कभी सूफी गाना है, और जो जिस गाने की जिक्र आप कर रहे हैं दरिया, वो दैट इज अ सूफियाना सॉन्ग, नॉट टिपिकल सूफियाना। मतलब ऐसे कि नहीं कि ऊपर गा रहा हूँ मैं, हाँ नहीं होता है सूफी का। सूफी से फिलॉसफी, सूफीज़्म से फिलॉसफी। तो आप बड़े प्यार से सॉफ्टली यू कैन सिंग अ सूफी सॉन्ग, और उसमें स्टेप का गाना, और उसका लिरिक्स इम्पोर्टेंट है। जैसे इस गाने में क्या है, द फर्स्ट लाइन इज दरिया के जल में बादल के टुकड़े। सो ये थॉट जो है, दिस लीड्स द सॉन्ग इनटू वेरियस प्लेसेस। तो मतलब दरिया नीचे है, आसमान ऊपर है, कहीं ना कि सब कुछ सेम है, सब कुछ एक है, जॉइंट है किसी न किसी तरह, इंसान जैसे जॉइंट है। इट इज इन्फिनिट बट इट जॉइंट्स। Yeah. There's a lot in the album. There's a lot of depth in it. Yet it is easy listening. बहुत treasure मिलेगा कि वो sound का treasure है, lyrics का treasure है, गायकी का treasure है, बहुत कुछ है इसमें। Arrangement and compositions, उसका recording जो हुआ है, and it has been mastered by one of the biggest sound engineers. बता रहा था मैं, हम लोग आ रहे थे तो बिकॉज आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑल दैट वी हैव मेट पहली बार ना, तो हम सुने हैं एंड ऑल दैट, बट टुडे आई वाज टॉकिंग अबाउट बैरी फिल्म। मैंने कहा इतना क्लियर मेरे टोनल क्वालिटी उन्होंने इसमें मैनेज टू गेट इट, इतना खुश हूँ। इट्स लाइक एज आई एम जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू हियर सिंगिंग। Well, there are totally 5 different like songs. Will you like to explain something or जैसे कि आपने waves के बारे में बताया है, एक और ब्लूज में है, ब्लूज उसमें It's like I'll sing the song now or later you on. can. Okay. This is a sensual number, and it describes the beauty of a woman.
सो ये जोन एकदम ही अलग है, रोमांटिक है, it's the poetry is sensual. So आप सुनिए उसका मेलोडी भी वैसी है, it comes with saxophone, accompaniments, guitars. It's a bit more western than the other songs. और उसका ऑर्केस्ट्रेशन फूल जैसा है। एक मिनट। हुस्न की ये चाह में और खुशी की बाह में होश खोने दे, होश खोने दे, बाली उम्र की सयानी हुस्न पर वो दीवानी, बाली उम्र की सयानी हुस्न पर वो दीवानी, हुस्न हसीन हुस्न जवान हुस्न बिना है सुनी जान, हुस्न पीने को हुस्न पीने। मैं भी खो गई यही गाने में कहीं ना कहीं। इसका झोल एकदम अलग है इस गाने का। हाँ, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, टुडे इज 14 Feb, एवरीवन नोस इट्स वैलेंटाइन। जर्नी जब से स्टार्ट हुई है ज़रा तब से लेके अब तक कितनी सारी चीज़ें आप मिस करते हैं, वो दिन वो यादें जब भी आज प्यार की बातें। हाँ, एक वक्त था मैं टेलीफोन भी यूज करके देखता था, तो यार शर्म कर तो बजा कर काम ही नहीं। वो दिन देखें और फिर उसके बाद गाने चलने लगे, उसके बाद बहुत सारे। अभी ऐसा है कि बजना बंद कर थोड़ा देर के लिए। वो तो आजकल सोशल मीडिया में क्लिंग 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 बंद करके रखा हूँ। तो ये क्या है ना, हम म्यूजिक लेते हैं, उससे सीखिए और रियाज कीजिए। सिर्फ वो रियाज काम आता है और कुछ नहीं काम आता है। और जो भी काम आता है अगर इल्म ठीक नहीं हो तो थोड़ा देर चलता है, थोड़ी देर चलता है। It can't be a long. तो ये सब है मेरे सामने, शेयर इट विद यंगस्टर्स। रास्ता मुश्किल है, काम ठीक से करो और बस फिर छोड़ दो ऊपर वाले को। अगर सर हम बात करें इन पाँचों में सबसे बेस्ट आप तो फील है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट अ सॉन्ग। हर गाने का गायकी अलग है, हर गाने का अरेंजमेंट अलग है। सो इट्स डिफिकल्ट टू से दैट। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बोल रहे थे दरिया को बोलेंगे यार हुस्न बहुत अच्छा है, फिर शाम तक शायद बोलेंगे अजनबी अच्छा है। सो डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट। So one more thing, nowadays like म्यूज़िक सुनते ही हर कोई बच्चा या फिर बड़ा हो वो एक रट्टा फॉलो करते हैं, लाइक गुनगुनाने लगते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, जो भी लिरिक्स हो उसमें शब्द कितने इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ गुनगुनाना बहुत आसान होता है लेकिन उसे समझते नहीं। देखिए इट इज लाइक अ लैंग्वेज, डोंट हैव वर्ड्स। तो वही बात है, गाना जो है म्यूजिक है, सब कुछ है, ये शब्द प्रदान है। जो हम काम कर रहे हैं प्रदान है, शब्द में ही सारा ड्रामा है, वो स्क्रिप्ट है, उसे हम जीवित ले आते हैं। जैसे मेहदी साहब कहते थे कि हम सुर के जरिए शब्द से हम एक सीन क्रिएट करते हैं। बड़ा अच्छा गाना, प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, क्यों मुझे तड़पाए। तो कहते थे कि लफ्ज़ को ऐसे गाए आप